बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जी चटपटे पकवान में बना रही हूँ बहुत ही मज़े के और ज़बरदस्त ये नूडल्स रोल। बहुत ही टेस्टी होते हैं, ईज़ी होते हैं और जल्दी से बन जाने वाले ये रोल आपको बहुत ही पसंद आएँगे। आप इसको शाम की चाय पे बनाएँ या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में रखें। और इसके अलावा आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे आप फ्रीज़र से निकालें और फ्राई कर लें। तो इस मज़ेदार और आसान सी रेसिपी को देखने के लिए आपको ये करना होगा कि वीडियो को एंड तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक फ्राइंग पैन में मैंने पानी बॉयल करने रख दिया है। अब मैंने 3 पैकेट इसमें इंस्टेंट नूडल्स के डाले हैं। 20 रुपए वाला ये नूडल का एक पैकेट है, जिसके 3 पैकेट मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और इसको हम बॉयल कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये बॉयल हो चुका है, इसको ड्रेन कर लेंगे और एक साइड पे रख देंगे। इसके बाद एक दूसरे फ्राइंग पैन में मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल और इसमें शामिल करने लगी हूँ 1 टीस्पून के बराबर लहसुन का पेस्ट। तो लहसुन डालने के बाद इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। मिक्स करने के बाद 20 से 30 सेकंड के लिए इसको फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद इसमें मज़ीद अशिया शामिल करेंगे, जिसमें मेरे पास है यहाँ पे बारीक कटी हुई गाजर तकरीबन आधा कप। ये जूलियन शेप में मैंने काटी है, आप चाहें तो बारीक बारीक इसे चॉप भी कर सकते हैं। गाजर शामिल कर देंगे और गाजर क्योंकि ये बॉयल की हुई नहीं है तो इसको हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। हल्की सी ये सॉफ्ट हो जाए तो तकरीबन 1 से 2 मिनट ही इसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लूँगी। गाजर फ्राई करने के बाद इसमें मज़ीद हम डालेंगे शिमला मिर्च और बंद गोभी। शिमला मिर्च भी आधा कप है और बंद गोभी है तकरीबन 1 कप के बराबर, जिसे मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। तो ये चीज़ें शामिल कर देने के बाद देखें इसको मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हमने वेजिटेबल्स को ज़्यादा नहीं पकाना, 1 से 2 मिनट ही इनको पकाना है। और जब हमारी सब्जियाँ हल्की सी सॉफ्ट होने लगें तो इसमें डालेंगे टेस्ट मेकर, जो कि नूडल्स के साथ मिलता है। तो 3 पैकेट मैंने यहाँ पे नूडल्स इस्तेमाल किए थे और 3 टेस्ट मेकर है मेरे पास। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो टेस्ट मेकर इसमें ऐड कर दिया है और इन सब्जियों को अब मैं मिक्स करने लगी हूँ। तो हल्की हल्की सी देखेंगे सॉफ्ट होना शुरू हो चुकी हैं। मज़ीद इसमें मैं स्पाइसेस डालूँगी, जिसमें मेरे पास है नमक तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर, काली मिर्च का पाउडर भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर। इसके अलावा ये है मेरे पास चाइनीज़ सॉल्ट 1 टीस्पून के बराबर। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर चिकन पाउडर भी आपके पास नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें डाल देने के बाद देखें बहुत ही मज़ेदार सी हमारी वेजिटेबल्स यहाँ पे तैयार हो रही हैं और ये तकरीबन सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। तो अब इस स्टेज पे हम ये करेंगे कि जो हमने नूडल्स को बॉयल करके छान कर अलहदा रखा हुआ था उसको शामिल कर देंगे। नूडल्स को मैंने तोड़ कर डाला था ताकि फिलिंग करते वक्त हमें ईजी रहे। आप चाहें तो इनको एज़ इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो नूडल्स इसमें शामिल कर देंगे और वेजिटेबल्स के साथ इनको मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छे से मिक्सिंग करें ताकि तमाम वेजिटेबल्स और जो स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं बहुत अच्छे से नूडल्स में मिक्स हो जाएं। इसके बाद इसमें डलेगा सोया सॉस, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर है मेरे पास सोया सॉस। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है सोया सॉस का और ये सबसे एंड में शामिल करें। सोया सॉस इसमें शामिल हो चुका है और इसको मिक्स कर लेंगे। बस जी हमारे नूडल्स बेहतरीन से खुशबूदार से तैयार है। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इनको रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पे नूडल्स हमारे ठंडे हो रहे हैं। जब तक हम ये करेंगे कि 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया है मैदा और इसमें डालूँगी मैं तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून पानी और इसकी एक लई सी बना लेंगे, क्योंकि हमें रोल बंद करने के लिए इस लई की ज़रूरत पड़ेगी। तो पतला सा एक पेस्ट बना लें। अभी देखें ये गाढ़ा है, मज़ीद इसमें मैं पानी शामिल करूँगी ताकि ये थोड़ा सा मज़ीद पतला हो सके। तो थोड़ा सा पानी मज़ीद इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये एक हमारी लेई तैयार हो जाएगी, जिससे हमारे रोल इजीली फोल्ड हो सकेंगे। तो ये देखें ये यहाँ पे तैयार हो चुकी है। इसको भी एक साइड पे रख देते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है रोल पट्टी, जो कि मैंने बाज़ार से ली है। आप इसको घर में भी तैयार कर सकते हैं, मगर बाज़ार से ज़्यादा इजी रहता है। और ये तकरीबन 100 रुपीज़ का पैक मुझे मिला है, जिसमें तकरीबन 30 रोल पट्टी मौजूद हैं। बहुत ही इजी रहता है, ये रोल पट्टी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखें, एक रोल पट्टी को हम उठाएंगे, इस तरीके से रख देंगे और इस पे डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून फिलिंग के, या आप जितना इसमें फिल करना चाहें उसी हिसाब से आप डालें। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के फिलिंग के डाले हैं। अब जो मैंने ये लई बना के रखी हुई थी मैदे की और पानी की, इसको सबसे एंड वाले एजेस पे लगा लेंगे। इस तरीके से हाथों से फोल्ड करेंगे और घुमाते हुए इसको रोल की शेप दे देंगे। बहुत ही इजी है ये रोल बनाना। ये देखें, बेहतरीन सा हमारा रोल तैयार है। इस स्टेज पे हम इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसको ज़िप लॉक बैग में डालकर आप फ्रीज़ कर लें, और जब आपका दिल चाहे आप इसको निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा शाम की चाय पर भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से आपने सारे रोल्स को तैयार कर लेना है। बहुत ही इजी सी रेसिपी है। ऊपर है इसके क्रिस्पी से रोल और अंदर है मज़े की फीलिंग। तो ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। तो चलें जी, इसको फ्राई कर लेते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई कर लेंगे। और देखें, इस तरीके से तेल को उछालते हुए हम इनको फ्राई करेंगे, ताकि ये बहुत अच्छे से फूल जाए और क्रिस्पी बने। तो एक साइड से कलर आने तक हम इसको पकाएंगे और इसकी साइड को ये देखें चेंज कर लेंगे, और इसी तरीके से उलटते पलटते हुए लाइट गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको यकीनन पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो ये देखें, यहाँ पे ये रोल फ्राई हो चुके हैं। मैं इनको निकाल लूँगी किसी भी टिश्यू पेपर पर, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो माशाल्लाह से हमारे सारे रोल तैयार हैं। आप इसको सर्व कर सकते हैं केचप के साथ और हरी चटनी के साथ। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बच्चों के लिए तो ये फेवरेट होते हैं, और बड़ों को भी इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएंगे। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और मज़ीद आप क्या देखना चाहते हैं। तो ये देखें, इनको तोड़कर मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, और इनकी अंदर की फीलिंग जो नूडल्स और वेजिटेबल से हमने बनाई है, बहुत ही टेस्टी लग रही है। आई होप आपको रेसिपी पसंद आएगी, और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तिल डन, अल्लाह निगहबान।